नमस्कार आप सभी लोगों का कार्मिक कृत्य के आज के एक बहुत स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये जो एपिसोड है इसमें आप देख सकते हो, आप सारे सेटअप से पता लगा चुके हो हम कहाँ हैं, पर किनके साथ ही ये अभी तक आपके लिए एक सरप्राइज में रहने देती हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा एपिसोड है, जो हमारा दशहरा स्पेशल एपिसोड है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हर वो चीज़ के बारे में जो शायद हर बच्चे ने बचपन से पूछा होगा, अपने पेरेंट्स से पूछा होगा, बट शायद आज मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं एक सही व्यक्ति से, एक सही विद्वान से इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो इतना बोलने पर ही मुझे लगता है कि जब मेरी हिंदी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप लोगों को समझ आ जाता है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन है। तो इस सेटअप पे जो हमारे विद्वान है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे कान्हा पंडित जी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक के। हर हर महादेव। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हर हर महादेव, यही मेरे को लगता है सबसे खूबसूरत बात है हमारे पॉडकास्ट की कि हमारा पॉडकास्ट शुरू ही हमारे महादेव से होता है। और आज तो हम बात ही महादेव के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त के बारे में करने वाले हैं, जो कि है रावण जी। सबसे पहले अगर हम दशहरा की बात कर रहे हैं तो वही मेन हीरो है और वही मेन विलन भी है। तो पहली जो मेरा प्रश्न ही यही होगा कि वो कहाँ से आए, वो कौन थे, कैसे आए, और सबसे पहले तो यही कि वो कौन थे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये रावण के बारे में जितने भी उल्लेख मिलते हैं और जितने भी कथाएं प्रचलित है, उनके बारे में कुछ तो भ्रांतियां हैं, कुछ शास्त्रोक्त है और कुछ कथाएं प्रचलित होकर उनमें कुछ ऐसी कथाएं मिक्स हो गई या मिश्रित तो कर दी गई है जिनमें भ्रांतियां लोगों में उसके कारण बन गई हैं। अब कई लोगों का मानना है कि रावण सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कई लोग कहते भी हैं। किंतु मैं आपको बता दूं, जैसा आपने कहा कि रावण की उत्पत्ति कैसे हुई और रावण का जो जन्म है वो कैसा हुआ, तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे ऋषि पौलस्त्य। ऋषि पुलस्त्य नाम था उनका। और ऋषि पुलस्त्य का ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र, और पुत्र के बाद में जब वो पृथ्वी पर हुए, जब वो तपस्या कर रहे थे और तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, ऋषि थे, तो नित्य वेद का पारायण करना, वेद मंत्र उच्चारण करना जो एक ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म यही है कि वो वेद का प्रचार भी करें, वेद की परंपरा को शुद्ध रूप से आगे भी बढ़ावे और वेद के मंत्रों का उच्चारण भी करें, तपस्या करें, नित्य संध्या गायत्री इत्यादि भी करें। वो अपने धर्म के अनुकूल चलने वाले ऋषि, और वो किसी जंगल में तपस्या करते थे। तपस्या करते करते उनकी मधुर वाणी थी, वेद मंत्र उच्चारण करते थे, तो वहाँ पर उस राज्य की कन्याएं वहाँ पर खेलने या क्रीड़ा करने या घूमने के हिसाब से आया करती थी, घूमने के उद्देश्य से वो आया करती थी। अब वहाँ पर जब ऋषि ने देखा, ऋषि पुलस्त्य ने देखा कि यहाँ पर भी मेरे को विघ्न हो रहा है, मेरी तपस्या में या मेरी साधना में यहाँ पर विघ्न हो रहा है, तो उन्होंने एक विचार लगाया और वहाँ पर जोर से सभी को कहा, शोर करके, कि अब के बार से जो कन्याएं यहाँ पर आएगी वो मेरे मंत्रों को सुनकर गर्भवती हो जाएगी। इस स्थान को मैं ऐसा शाप भी कह सकते हैं या ऐसा वरदान भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कन्याएं आएगी खेलने के लिए या कैसे भी, किंतु मेरी तपस्या में बाधा पड़ती है, इसलिए मैं ये श्राप या ऐसा कुछ कहता हूँ। अभिमंत्रित उस जगह को उन्होंने कर दिया कि इस स्थल पर यदि कोई आएगा तो वो गर्भवती हो जाएगी कन्या। उनमें एक तृणबिंदु नामक राजा की एक कन्या थी। सभी कन्याओं ने वो उद्घोष सुना ऋषि का, उसके बाद में वो आई नहीं, किंतु एक कन्या वहां पर उपस्थित नहीं थी। वो कन्या सुनी नहीं, तो उसको इस वृत्तांत का या इस दृश्य का पता भी नहीं था कि क्या हुआ है, क्या ऋषि ने कहा है। अब वो कन्या दूसरे दिन आ गई
क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या शाप लगा है, क्या अभिमंत्रित जगह है ये। तो उस कन्या ने देखा कि यहाँ पर आज अन्य कन्याएं नहीं आई है, क्या बात है। तो उसके कानों में ऋषि की वेद मंत्रों की आवाज सुनाई दी। ऋषि जब वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, ऋषि पुलस्त्य, तब कन्या ने सोचा कि ये तो बड़े सुंदर मंत्र हैं और अच्छा लग रहा है। तो कन्या ने विचार किया कि हम चल के देखते हैं क्या है, और सुनने की अभिलाषा से वहां पर चली गई और ऋषि के दर्शन करने की अभिलाषा से वहां पर जाती है। अब वहां पर जाकर देखती है कि एक तेजस्वी ऋषि, तपस्वी ऋषि वहां पर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ऋषि ने जब देखा कि स्त्री आ गई है, कन्या आ गई है, तो वो रुक गए और रुक कर कहा कि इस जगह को मैंने अभिमंत्रित किया था कि यहाँ पर जो कन्या आएगी वो गर्भवती हो जाएगी, स्वतः ही गर्भवती हो जाएगी। तो इतना कहने पर कन्या के गर्भ में कुछ हलचल सी हुई और कन्या का शरीर पीला, थोड़ा सा पीला पड़ गया। तो कन्या वहां से डर के भाग गई और अपने पिताश्री से जाके कही कि आज ऐसा हुआ। तो उस समय क्या होता था देखिए, उस समय राजा भी विचार नहीं करते थे। राजा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। सौभाग्यशाली क्यों मानते थे? उनका ये विचार था कि किसी तपस्वी को, धर्मपरायण को, सदाचार में रहने वाले को, जिसके शुभ आचरण हो, उसको यदि हमारी कन्या हम देंगे तो कन्या का भी परलोक सुधर जाएगा और कन्या के सहारे हमारा भी परलोक सुधर जाएगा। किंतु आजकल ऐसी विडंबना या ऐसी सोच हो गई है लोगों की, वो सोचते हैं कि हम ऐसे को दें हमारी कन्या जो वहां पर सभी सुख भोगे। अब वो जिसको हमने कन्या दी है वो क्या कर रहा है उसका कोई पता नहीं है। दारू मांस का सेवन कर रहा है, व्यभिचारी है, या शास्त्रों का उल्लंघन करता है, ब्राह्मणों में, अपने धर्म में उसकी रुचि नहीं है। जब ऐसे पुरुष को आप जब कन्या देते हैं तो कन्या और पुरुष और जो कन्या देने वाला है उसका भी परलोक बाधित हो जाता है। इसलिए राजा तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। तो उस राजा को जब पता चला तो वो अपनी कन्या को लेकर ऋषि के पास गए और ऋषि से निवेदन किया कि अब ये आपकी ही सेवा में तत्पर रहेगी और मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो ऋषि को कन्या सुपुर्द करके विधि विधान से वहाँ विवाह इत्यादि करके राजा चले गए। कन्या की सेवा से ऋषि पुलस्त्य प्रसन्न हुए। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप कोई वर मांगिए या पुत्र की याचना कीजिए। तो उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा हो, आपके समान ही तपस्वी हो, कौन नहीं चाहता है कि मेरे समान ही तपस्वी धर्म का आचरण करने वाला भी पुत्र मुझे चाहिए या संतान मुझे प्राप्त हो, ऐसा ही सभी का विचार रहता है। तो ऋषि पुलस्त्य ने आशीर्वाद दिया कि मेरे वेद मेरे मंत्रों से अभिमंत्रित होकर ये गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे मेरे ही समान पुत्र होगा, जिसका नाम पौलस्त्य या ऐसा उन्होंने बताया। किंतु उन्होंने बाद में अपने वचनों को वापस लेकर बोला कि जो वेद मेरे मंत्रों को सुनकर गर्भवती हुई हो, इसलिए तुम्हारे विश्रवा नाम का पुत्र होगा। तो विश्रवा ऋषि पुलस्त्य से उत्पन्न हुए। विश्रवा भी वेद पारायण करते थे, वेदों का प्रचार करते थे, मंत्र इत्यादि उच्चारण भी करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, परोपकार करते थे। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा किंतु धीरे धीरे बताता हूँ ताकि सभी के समझ में भी आ जाए। क्योंकि अब रावण की बात चली है तो वंश कहाँ से उत्पत्ति है तो मैं बता दूं। तो विश्रवा भी तपस्वी थे, नित्य संध्या उपासना करते थे, भगवान सूर्य के उपासक भी थे और भगवान विष्णु के उपासक भी थे। तो विश्रवा की तपस्या देखकर
उस समय वहाँ पर ऋषि भरद्वाज आए और भरद्वाज ऋषि ने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर तपस्वी बालक है, बड़े अच्छे ऋषि हैं, इन्हीं को मैं अपनी कन्या दूंगा। तो ऋषि ने अपनी कन्या विश्रवा को सुपुर्द कर दी। विश्रवा से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम वैश्रवण रखा गया। ऋषि विश्रवा ने कहा कि ये मेरे से उत्पन्न है और ये भी बहुत ही धर्मात्मा होगा। तो जब विश्रवा के पिता जो ऋषि पुलस्त्य थे उनको पता चला कि मेरे घर में मेरा पोता हुआ है, तो वो देखने आए और उन्होंने वहीं पर नामकरण भी किया कि ये तेरे ही समान धर्मात्मा होगा, इसलिए इसका नाम वैश्रवण भी होगा और ये धनाध्यक्ष कहलाएगा। धनाध्यक्ष मतलब धन का अधिपति कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाएगा। और आगे चलकर उनका नाम कुबेर भी हुआ। जो विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं वो कुबेर हैं, जिन्हें सर्वप्रथम उनका नाम वैश्रवण रखा गया था। अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद में फिर कुबेर जी ने कहा, धनाध्यक्ष जो कुबेर दी वैश्रवण जी ने, उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए कोई ऐसा भवन हो जहाँ पर सभी सुखपूर्वक रहें। तो उस समय ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि त्रिकूट नामक पर्वत पर एक बड़ी सुंदर नगरी है जो राक्षसों के लिए विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण किया था। अब वहाँ पर जो राक्षस थे वो रसातल में विष्णु भगवान के भय से जाके छुपे हुए हैं, नीचे चले गए हैं रसातल में। तो उन्होंने कहा कि अभी वो खाली ही पड़ी है, आप वहीं पर आराम कीजिए, वहीं पर रहिए और वहाँ पर ही अपनी नगरी बसाइए। तो कुबेर जी वहाँ पर रहने लगे। ये तो रहा लंका का वर्णन। लंका का भी प्रसंग आ गया इसमें। लंका का वर्णन कि लंका सबसे पहले किसको, कुबेर जी से पहले राक्षसों के पास लंका थी। कुबेर जी के पहले राक्षसों के पास लंका थी और उन राक्षस का नाम था हेति प्रहेति, ऐसा नाम आया है। तो वहाँ पर उन राक्षसों को शाप या विष्णु भय से वो रसातल में चले गए थे, तो वहाँ पर कुबेर जी आराम से रहने लगे। उसके पश्चात क्या होता है, विश्रवा जी कहीं पर भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर राक्षसों की कन्या वहाँ पर आती है। राक्षसों ने कहा था कि अपने क्षेत्र में और अपने राज्य को आजकल कुबेर जी संभाल रहे हैं, जो ऋषि विश्रवा के पुत्र हैं। उन राक्षसों ने ये भी देखा था कि ये पुष्पक विमान लेके घूमते रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं, तो ऐसा पुष्पक विमान तो हमारे पास होना चाहिए, इसके अधिकारी तो हम राक्षस हैं और विष्णु भगवान के भय से हम रसातल में। तो उनमें से एक राक्षस बाहर घूमा करता था छुप छुप के, तो उसने देखा तो वो बताता है राक्षसों को जाकर कि ऐसा ऐसा हो रहा है और कुबेर राज्य कर रहे हैं अपने लंकापुरी पर। तो वहाँ पर जो केकसी नामक पुत्री थी उन राक्षसों की, उसको कहते हैं कि जाओ और तुम विवाह के योग्य हो गई हो और जो ऋषि विश्रवा है उनके पास जाओ और विवाह की याचना करो। तो ऋषि विश्रवा के पास केकसी जाती है और विवाह की याचना करती है कि हे ऋषि, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो ऋषि ने ध्यान लगाया, पहले बड़ा सतर्क रहते थे ऋषि मुनि भी, ध्यान लगाकर कहा कि मैं तेरा उद्देश्य जान चुका हूँ और तुम मुझसे पुत्रों की उत्पत्ति चाहती हूँ, किंतु तुम इस अशुभ वेला में आई हो, तो तुम्हारे पुत्र जो होंगे वो राक्षस वृत्ति के होंगे, रहेंगे ब्राह्मण, जाति से तो ब्राह्मण कहलाएंगे, लेकिन उनकी जो वृत्ति, उनका जो स्वभाव होगा वो राक्षसों जैसा होगा, क्योंकि अशुभ वेला में आई हो। अशुभ वेला कौन सी? सायंकाल, संध्या काल जो होता है उसको, उस समय की जो वेला होती है गर्भाधान के लिए वो वेला अशुभ मानी जाती है। अच्छा। हाँ, यदि कोई सायंकाल में गर्भाधान करता है या स्त्री प्रसंग जो होता है, स्त्री पुरुष, तो
उस समय यदि पुत्र कामना से या संतान की कामना से यदि ऐसा किया सहवास किया जाता है, तो उस बेला में यदि ऐसा करते हैं तो राक्षस वृत्ति के पुत्र या पुत्री होती है। ऐसा शास्त्रों में बताया भी गया है। कश्यप अदिति का संवाद भी ऐसा आता है। कश्यप दिति अदिति, इनका भी संवाद ऐसा आता है जो भागवत पुराण में भी है। तो उन्होंने कहा, अब वो कहती है कि किसी की मेरा मन बदल चुका है, मैं चाहती हूं कि मेरे आप जैसा ही धर्मात्मा हो। एक ऋषि के सामने एक राक्षसी कन्या आकर जब खड़ी हो जाती है, तो ऋषि के जो गुण है, ऋषि के जो आचरण है, ऋषि की जो ऊर्जा है, जो शुभ ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है, उसका प्रभाव एक राक्षसी वृत्ति वाले पर भी पड़ता है। तो कुछ समय के लिए वो धर्मात्मा हो गई, वो भी धर्मपरायण हो गई और धर्म की ही बातें करने लगी। तो उसका मन ऐसा चला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बेला चल रही है वो है ही ऐसी, किंतु जो तुम्हारे अंतिम पुत्र होगा वो मेरे ही समान धर्मात्मा होगा। उन्होंने ऐसा भी वरदान केकसी को दिया। समय व्यतीत हुआ, कालांतर में पुत्र हुए। एक तो हुए दशग्रीव, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण जी, ये संतानें हुई। तो अंतिम जो हुए थे विभीषण जी, वो धर्मात्मा हुए। वरदान ऋषि का था तो वो तो होना ही था फलीभूत। और प्रथम हुए रावण, कुंभकर्ण, फिर शूर्पणखा। अच्छा, शूर्पणखा को क्यों कहा जाता है शूर्पणखा? इसका रहस्य यह है कि शूर्पणखा, उनके जो नाखून थे, शूर्पणखा के जो नाखून थे, नख थे, वो सूर्प की तरह होते थे। प्राचीन समय पर जब स्त्रियां अनाज को साफ करती थी ना, जिसको ग्रामीण लोक भाषा में छाजला ऐसा कुछ भी कहा जाता है, ऐसे करके, तो उसके समान उसके नख थे। अच्छा। हाँ, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा रखा गया। विभीषण जी धर्मात्मा हुए। रावण और कुंभकर्ण ऐसा हुआ कि वो शीघ्रता से ही बढ़ने लगे और अत्याचारी हो गए, ऋषि महर्षियों को खाने लगे, यज्ञों में विघ्न डालने लगे, और रावण भी अपने हिसाब से रहने लगा। कुछ समय बाद में रावण को राक्षस कहते हैं, जो रसातल में थे, वो कहते हैं कि अपना जो वैभव है, जो वर्चस्व है, वो आपके भाई के समान ही होना चाहिए। रावण ने सोचा मेरे भाई के पास कैसा वर्चस्व है। तो रावण जाते हैं और देखते हैं तो कुबेर जी आनंद से रह रहे हैं वहां पर, धन धान्य संपत्ति युक्त और सुखपूर्वक वहां पर रह रहे हैं, ऐश्वर्यों को भोग रहे हैं। तो रावण को कहा केकसी ने फिर कि तेरा जो भाई है, तेरा जो बड़ा भाई है, कुबेर धनाध्यक्ष है, वो सुखपूर्वक रह रहा है और उसके जैसा ही वर्चस्व तेरा भी होना चाहिए, कुछ ऐसा कर। तो रावण पूछते हैं कि मैं क्या करूं? तो दो दशग्रीव है, दशानन, उनसे माता केकसी ने कहा कि तुम भी तपस्या करो, सारे भाई मिलके तपस्या करो और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, तपस्या की, बड़ी कठिन घोर तपस्या की। तो विभीषण जी ने, आप सभी को पता है विभीषण जी ने क्या मांगा, भगवान की भक्ति चाहिए और अचल राज्य भी चाहिए ताकि मैं सुखपूर्वक राज्य भी चला सकूं। कुंभकर्ण की जिह्वा पर सरस्वती जी बैठ गई। यदि वो जागता ही रहता, यदि वो कुछ दिन और रहता, तो जहां पर रहता वहां अकाल पड़ते रहता और सभी उसके अत्याचारों से दुखी भी हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि सरस्वती देवी, आप जिह्वा पर विराजमान हो और इनसे ऐसा कहलवा दो कि मुझे 6 महीने नींद आए और 6 महीने में कुछ दिन जगता रहूं। ऐसा प्रबंध सरस्वती जी ने कर दिया। तो कुंभकर्ण
इस प्रकार से वरदान को प्राप्त हुआ और रावण ने मांगा कि मैं अजय अमर रहूं, मुझे कोई नर पशु या ऐसा कुछ मार ना सके, ऐसे कुछ वरदान मांगे, मैं अजय रहूं। और ऐसा वरदान उन्होंने रावण ने मांग लिया। उसके बाद में क्या होता है कि केकसी ने कहा कि अब तुम वरदान से युक्त हो, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए विजय पर निकलो और सबसे पहले अपने भाई के पास जाओ, जो लंकापुरी में राज्य कर रहा है, उस लंका पर अधिकार तुम्हारा है। रावण वहां से चल दिए, जाकर कुबेर जी से युद्ध किया। बहुत दिनों तक युद्ध भी चला, अच्छा खासा युद्ध भी हुआ, भीषण हुआ युद्ध। तो फिर कुबेर जी को पता चला, ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको मारना असंभव है इस समय, ये वरदान से बली हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ से जाना ही होगा। कुबेर जी वहाँ से अपना पुष्पक विमान लेके चले जाते हैं और अमरावती जैसा ही, मतलब इंद्र की नगरी जैसा ही कैलाश पर्वत के पास में कुबेर जी ने अपनी नगरी बसाई, अपनी नगरी वहां पर बसाई और वहां पर सुखपूर्वक रहने लगे यक्षों के साथ में। यक्षों के भी वो अध्यक्ष हैं और यक्ष क्या होते हैं कि वो धन को देने वाले होते हैं। यक्षों की जो पूजन करते हैं वो धन के लिए ही होती है और सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति या ऐसे कुछ यक्षों की पूजन भी नहीं कर सकता है। बड़े नियम भी होते हैं, बड़े भाव की भी आवश्यकता होती है यक्षों की पूजन में। तो वहाँ पर वो चले गए। उसके बाद में आते हैं, रावण वहाँ पर आराम से रहने लगे। अब क्या होता है कि रावण की उत्पत्ति मैंने आपको यहाँ तक बता दी और लंका में प्रवेश भी कैसे हुआ रावण का वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब 10 जब पैदा हुए थे तो दशग्रीव क्यों नाम पड़ा? 10 सिर थे तो सिर होंगे तो ग्रीवा भी होगी, तो 10 ग्रीव जिसके हो वो दशग्रीव कहलाता है। रावण का अर्थ क्या होता है? रावण का अर्थ ये होता है जो सभी को रुलाने वाला हो। अच्छा, रावण का अर्थ यही होता है जो सभी को रुलाने वाला हो। तो रावण की उत्पत्ति मैंने आपको बताई, रावण का क्या वंश रहा है और किस वंश से रावण की उत्पत्ति है तो मैंने आपको वो भी बताया। रावण शिक्षा दीक्षा ये भी ग्रहण किया और बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान, अनेक ग्रंथों का, अनेक शास्त्रों का रचयिता भी रहा, किंतु जो अवगुण रहे उनसे ही उसकी जो वृत्ति है वो राक्षसी स्वभाव की रही और जिस वेला में उसका गर्भाधान हुआ, गर्भ में हुए केकसी के, वो वेला भी अशुभ थी, इसलिए उनकी राक्षस वृत्ति हुई। नारायण। आज तक ये हमने कभी भी कहीं नहीं सुना। अगर देखा जाए तो जिस लंका पर रावण राज कर रहे थे वो थी तो ऐसे राक्षसों की, थी तो राक्षसों तो यहाँ तक तो कहीं गलत नहीं थी जी। हाँ, ये है कि हो सकता है जैसे आपने बताया कि वो राक्षस वृत्ति के ही थे, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उनके तरीके गलत हो सकते हैं, बट यहाँ तक तो वो गलत नहीं है। अब अगर हम आगे चले तो जो उनकी पत्नी थी मंदोदरी, उनके साथ उनका मिलाप कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार रावण जंगल में शिकार करने गए थे और शिकार करने पर जब वो थोड़े थक गए तो ऐसे ही घूम रहे थे छाँव में, वहाँ पर उन्हें एक मय दानव से भेंट हुई। मय दानव थे, राक्षसी थे, मय नाम के राक्षसी थे, जो मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि विश्वकर्मा और मय ये दोनों शिल्प कला के और भुवन कला के, महल इत्यादि मकान बनाने में या बनवाने में बहुत ही महारथी थे। वास्तुकला के भी हैं, इनके वास्तु के कई ग्रंथ भी हैं। और विश्वकर्मा और मय दानव ये एक समान से ही मकान बनवाया करते थे, वास्तु दोष भी देखा करते थे। जैसे आज आप सभी के सामने वास्तु शास्त्र भी है, तो इन्हीं के प्रमाणों से ही चलते हैं वास्तु।
जो पांडवों का, इनका जो कौरवों का जो महल बनाया था वो मय दानव ने ही बनाया था, मैंने एक बार बताया भी था। तो मय वो थे। मय की जो कन्या थी वो एक अप्सरा की कन्या थी। अच्छा। उसका नाम था मंदोदरी। रावण वहां से जब विचरण कर रहे थे तो रावण की भेंट मय से हुई। मय से हुई तो मय ने कहा कि आप कौन है, क्योंकि रावण बड़ा बलशाली था। तो रावण से पूछा कि आप कौन हैं, तो रावण ने अपनी जो वंशावली थी, उस समय परिचय इस प्रकार से दिया जाता था कि मैं इस गोत्र से हूँ, उनका प्रपौत्र हूँ, उनका पौत्र हूँ, उनका पुत्र हूँ। इस प्रकार से परिचय दिया जाता था बड़े सभ्य ढंग से, तो समझ जाया करते थे। तो मय दानव ने कहा कि ऐसे वंश से आपकी उत्पत्ति है, ऐसे उनके वंशज हैं आप, तब तो मैं अपनी जो कन्या है मंदोदरी में आपको ही सुपुर्द करूंगा। तो वहीं पे योग द्वारा अग्नि प्रकट की गई और वहीं पे जो विवाह होता है सामान्य रूप से, वो विवाह वहाँ पर किया और मंदोदरी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मंदोदरी से मिलाप हुआ रावण का और वहाँ से वो चले जाते हैं। नारायण। तो अभी तक भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि रावण ने कुछ भी ऐसा जबरदस्ती किया या कुछ भी ऐसा किया जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। वहाँ अभी भी ऐसा हमने रावण के किसी भी चरित्र में, या मैं कहूँगी किसी भी एक्शन में, अभी तक हमने ऐसी कोई नहीं देखा। मंदोदरी से उनका विवाह हुआ, उनके कितने पुत्र थे या उनकी कितनी संतानें थी? मंदोदरी के जो पुत्र थे, एक तो अक्षय कुमार और एक इंद्रजित, जिनको मेघनाद कहा जाता है। उनका नाम मेघनाद ही था क्योंकि वो जब उत्पन्न हुए थे, उनके पुत्र मेघनाद नाम के, जब वो उत्पन्न हुए थे तो मेघ गरजे थे। उस समय मेघों की गर्जना हुई थी। नाद यानी आवाज या शब्द, बहुत भयंकर ध्वनि। तो उस प्रकार से ऐसे शब्द हुए थे जैसे बादल गड़गड़ गड़ कर रहे हों, ऐसा उत्पन्न हुआ। तो रावण ने फिर नामकरण कर दिया कि इस समय ऐसा हो रहा है तो इसका नाम मेघनाद ही निकालते हैं। एक हुए थे अक्षय कुमार, वो भी अति पराक्रमी महावीर थे। तो इनके दो पुत्र हैं, मुख्यतः जो लेखित है वो प्रसिद्ध हैं जो जनश्रुति में, वो ये दो ही हैं, अक्षय कुमार और इंद्रजित। इंद्रजित मेघनाद को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इंद्र को बंदी बना लिया था युद्ध में जीत कर, इसलिए ऐसा हुआ। नारायण। तो अही रावण कौन थे? बहुत लोग बोलते हैं कि वो भी रावण के ही पुत्र थे। वो कौन थे? अहि रावण रावण के पुत्र नहीं थे, वो रावण के भ्राताओं में ही उनकी गिनती होती है। अच्छा। रावण के भ्राताओं में ही, या काका बाबा जैसे रिश्ते होते हैं ना, इनमें ही उनकी गिनती होती है। क्योंकि वो उनका जो किरदार था, उनकी जो पात्रता थी रामायण में या वाल्मीकि रामायण में इतनी प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए उनका उल्लेख नहीं हुआ। प्रसिद्ध क्या होता है, जैसे आप चलचित्र इत्यादि देखते हैं, जो फिल्में इत्यादि देखते हैं, उनमें जो मुख्य होते हैं विलेन वगैरह, उनको ही दिखाया जाता है। उनके पीछे जो छोटे मोटे होते हैं, जिनका छोटा मोटा वर्णन आता है या छोटे मोटी क्रीड़ाएँ आती है, किरदार आते हैं, अभिनय आता है, उनको ज़्यादा नहीं प्रसिद्ध किया जाता है। किंतु कई पुराणों में हो सकता है मिले भी, क्योंकि एक पुराण को रचने में वेद व्यास जी को बहुत समय लगता है, और बहुत समय लगता था। तो वो देखो, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, आपके मन में, मस्तिष्क में कई प्रश्न ऐसे थे, या ऐसे हो सकते हैं, जो पूरा जो अपना जो संवाद चल रहा है, इसके पश्चात आपको बाद में याद आए कि मैं ये प्रश्न करना ही भूल गई। जी। उसी प्रकार से कई चीजें जो वो उल्लेखित नहीं करते थे तो किसी और पुराण में वो उल्लेखित कर देते थे। ऐसा होता रहा है, इसलिए पुराणों में भेद देखा जाता है। कहीं पर थोड़ा सा भिन्न होता है वर्णन, कहीं पे थोड़ा सा भिन्न पाया जाता है। तो पुराणों का ऐसा कहा गया है कि गुरुमुख से ही ग्रहण करना चाहिए पुराणों को, क्योंकि पुराणों में इतनी भ्रांतियां है कि बिना इष्ट प्रबल के, बिना ब्राह्मण को गुरु बनाए या ब्राह्मण गुरु हो, उससे मुख से सुनोगे तो आपके जो मस्तिष्क में भ्रांतियां चल रही है वो दूर हो सकती है। अन्यथा स्वयं पढ़ लोगे, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। किंतु जो कठिन वर्णन वहां पे आते हैं, जो अन्य अन्य पुराणों से लेते हैं, उलझन भरे, उनमें आदमी अटक जाता है। इसलिए वर्णानम ब्राह्मणों गुरु, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण ही है।
तो ब्राह्मणों से ही ऐसे सुने भी, ताकि वो ऑथेंटिक बात भी कहे, तथ्य से बताए भी और समझाए भी, और भ्रांति से हम दूर भी रहें। क्योंकि जब मस्तिष्क में, मन में भ्रांति रहती है तो फिर वो अधूरा ज्ञान कहलाता है। और अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या जहर के समान होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए अधूरा ज्ञान प्राप्त भी ना करें। नारायण। ये जितना कुछ भी अभी तक आपने बताया हमें रावण के बारे में, ये सब कहाँ है, मतलब इस सब चीज़ों का वर्णन कहाँ है? देखिए, अच्छा प्रश्न है और पूछना भी चाहिए कि किस पुराण में है, कहाँ पे उल्लेखित है। वैसे तो उप पुराण भी हैं, 18 पुराण आपने सुने हैं, लेकिन उप पुराण भी होते हैं। 18 पुराणों में जो समाहित नहीं हो पाया या लिखना भूल गए, या 18 पुराणों को और भी ज़्यादा सरल करने के लिए जो फिर पुनः रचना की व्यास जी ने, वो उप पुराणों में मिलती है। अब पुराणों की रचना व्यास जी ने की, ठीक है, उप पुराणों की भी कर दी, किंतु बहुत से ऋषि ऐसे हुए हैं जो तत्वदर्शी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी ऐसे हुए, तो उन्होंने भगवान की ही आज्ञा से अपनी अपनी स्मृतियां भी लिख दी। जैसे मनुस्मृति का आपने सुना है, तो मनु भगवान की है। याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य ऋषि की है, जिसमें वेदों के नियम है, वेदों को कैसे पढ़ा जाता है, मंत्रों का क्या विभाग है, वेद मंत्रों को कौन अधिकारी है सुनने का, कौन उच्चारण करने का अधिकारी है, ब्राह्मणों के कर्म, क्षत्रियों के कर्म, वैश्यों के कर्म, शूद्रों के कर्म क्या होते हैं। अपने अपने कर्म को सही रूप से करके, कर्तव्यनिष्ठ होकर, अपने कर्तव्यों को पालन करके, अपने कर्तव्यों का पालन करके, स्व कर्म स्वभावजम, वो अपने अपने कर्मों को कर्तव्य निष्ठता से करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वर्णन स्मृतियों में मिलते हैं। वाधूल स्मृति हो गई, कई स्मृतियां हैं तो ऋषियों ने भी रची है, तो सभी में अलग अलग रूप से मिलते हैं। जैसे कि हुआ पद्म पुराण, पद्म पुराण में भी रावण का विस्तृत रूप से वर्णन है, और वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसमें तो है ही, उसमें तो बड़े ढंग से, बहुत सुसभ्य तरीके से बताया गया है और अच्छे तरीके से बताया गया है। और देखा जाए तो रावण की ही जो रावण संहिता है, रावण की ही जो रावण संहिता है, कहते हैं ना, रावण संहिता आपने सुना होगा, 9 लाख या 9.5 लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लगभग रावण की मृत्यु को। तो आप जरा अंदाजा लगा लिए कि इतने वर्षों तक कौन इन ग्रंथों का संरक्षण करता होगा, कौन किस परंपरा से बढ़ते होंगे। जैसे मैंने आपको कोई ग्रंथ सुना दिया, आपको सुपुर्द कर दिया, वो आपकी रक्षा, उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी पीढ़ियों को, वंशों को यही बताओगे कि इसकी जिम्मेदारी आपकी, ऐसे ऐसे करके हुआ। तो कुछ क्या है कि उनमें से कई लोप भी हो गए। ऐसा नहीं होता कि किसी वंश में सभी धर्मात्मा और सभी कर्तव्यनिष्ठ ही उत्पन्न होंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उन ग्रंथों की रक्षा भी ना कर पाए हों, तो धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन मूल प्रतियां कुछ कुछ ही प्राप्त होती है रावण संहिता की। तो रावण संहिता में भी वर्णन है, शुरू में, प्रारंभ में ही है रावण की जीवनी, और वो बाद में बताई गई है कहीं से लेके, ताकि रावण का है उसमें वर्णन, तो रावण क्या इतिहास रहा है उसमें ऐसा बताया गया है। और रावण की जो है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जो रामायण है, लोक भाषा में है, अवधी भाषा में है, जिसको हम रामचरितमानस भी कहते हैं, उसमें भी रावण का वर्णन मिलता है। रावण का एक वर्णन कल्प भेद से भी मिलता है। कल्प भेद क्या होता है कि कौन सा कल्प, इस समय जो श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, इसमें लीलाएं प्रभु की भिन्न रही, राक्षस वो ही रहे, अवतार वो ही रहा, लेकिन घटनाएं भेद मिल जाते हैं, घटनाओं में भेद मिलता है। तो इसमें बताया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में कि प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसको शाप लगा था, उसके बाद में वो कई जन्मों के बाद में रावण बना था, ऐसा भी है। और सभी को ज्ञात ही है जहाँ तक है कि जय और विजय,
नाम के जो पार्षद थे भगवान विष्णु के, वो शाप से ग्रस्त होकर 3 जन्मों तक राक्षस बनने का उनको शाप मिला था, जिसमें एक है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ठीक है। एक हो गए हैं रावण और कुंभकर्ण। एक जन्म में वो हुए शिशुपाल और दंतवक्त। कंस को कई लोग कहते हैं, कंस को भी बताते हैं कि रावण का ही या वो जय और विजय थे पार्षद। तो कंस तो कालनेमी का अंश है, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। तो ये भ्रांतियां हैं, छोटी छोटी दूर हो जाती है आपके और हमारे माध्यम से। नारायण नारायण। आपने बताया कि उन्होंने, जो रावण की माँ थी, उन्होंने ये वरदान लिया, और जो विभीषण थे वो एक धर्मात्मा थे। वो विष्णु भक्ति करते थे तो वो एक धर्मात्मा बने। रावण शिव भक्त कहलाए जाते हैं। अभी तक पूरी कहानी में हमने ये नहीं जाना कि ये रावण शिव भक्ति तक पहुंचे कैसे। जी, रावण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अपने बल के घमंड में चूर होकर, अभिमान से युक्त होकर, सभी लोकों में त्राहिमाम त्राहिमाम, मतलब त्राहिमाम का मतलब अत्याचार करने लगा। अब क्या हुआ कि रावण की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन केकसी ने कहा या राक्षसों ने भी कहा कि आपका वर्चस्व बढ़ाइए, आपकी लोक में प्रशंसा या ख्याति होनी चाहिए। अब राक्षस क्या समझते हैं, वो तो जो अपयश होता है उसी को प्रसिद्धि समझते हैं। एक राक्षस यदि किसी ब्राह्मण को या ऋषि को या किसी साधारण मानव को भी मार रहा है, उसका वध कर रहा है, वध क्या उनकी हत्या कर रहा है, तो उसको तो राक्षस प्रशंसनीय ही समझेंगे। अब जैसे आप देखते हैं, उदाहरण के स्वरूप ही आप समझ लीजिए। मैं क्या है कि मेरा क्या है कि आप जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसी में मैं कहीं अन्य भी चला जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ समझाने का तरीका मेरा यही है। हो सकता है गलत हो या ना हो। बहुत अच्छा है। हाँ, उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे आजकल हिस्ट्री शीटर सुनते हैं आप नाम। अब हिस्ट्री शीटरों में क्या होता है कि जो अगर ये जेल ना जाए, जब तक 2-3 को मारे ना, तब तक इनके जो आसपास के रहते हैं वो ऐसे कहते हैं, भैया आपका, भैया जी आपका नाम नहीं है, आपका वर्चस्व समाप्त हो रहा है। फिल्मों में देखते हैं आप, ये हकीकत में भी करते ही हैं आधे से ज़्यादा जो गुंडे लोग हैं। तो अभी हिस्ट्री शीटरों का यही है, उनका काम ही क्या है, अगर वो सुखी ऐसे ही रह पाते तो वो आराम से रहते जैसे हम लोग साधारण रूप से रहते हैं, तो उनका वर्चस्व इसी में बढ़ता। तो राक्षसों का वर्चस्व क्या है, परेशान करना, रुलाना, कष्ट देना, मारना, इस प्रकार से उनका वर्चस्व बढ़ता है। अब राक्षसों में यही वृत्ति या स्वभाव नहीं रहेगा तो फिर काहे के राक्षस होंगे वो। तो क्या होता है, अब जब ऐसा ही नहीं होगा तो फिर राक्षसों का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। उनको आसपास के लोग भी ऐसा कहते, भैया जी आपका नाम खत्म हो रहा है, वर्चस्व खत्म हो रहा है, वर्चस्व बढ़ाइए। तो रावण को भी लगा कि ये तो सही कह रहे हैं। तो रावण क्या है कि देवलोकों में चला गया, इंद्र इत्यादि से भी युद्ध किया, इंद्र को भी हरा दिए, और सभी को ज्ञात हो गया कि रावण को वरदान प्राप्त है, अजय अमर हैं। तो वहाँ पर इंद्र को भी परास्त किया। उसके बाद में और भी अभिमान बढ़ गया। तो क्या होता है कि रावण फिर उसके बाद में रावण जाता है यमराज से युद्ध करने। अच्छा। नारद जी की भेंट होती है, नारद जी गुजरते हैं वहाँ से आकाश मार्ग से ही, और कि नारायण 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 की, ये साधु बाबा इधर आओ, क्या जा रहे हो, कि बस मुझसे युद्ध करो। तो नारद जी कहते हैं कि मुझसे क्या युद्ध कर रहे हो, युद्ध करना है, इन लोगों को मारने से क्या लाभ प्राप्त होगा, मर के ये तो फिर नरक में या स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग पे तो तुमने आक्रमण कर दिया है, किंतु ये लोग तो पहले ही परेशान हैं इस पृथ्वी लोक पर। कोई धन से परेशान है, कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, किसी के क्या हो रहा है, कोई रोगों से ग्रस्त है, इनको क्या मार रहे हो, ये पहले से ही परेशान है, ये पहले से ही कष्ट में है, इनको क्या मार रहे हो।
मारना है तो जहाँ ये मरने के बाद में यातना भुगतने या अपने पापों का कर्म भुगतने जाते हैं वहां पहुंचो कि कौन है, कि यमराज। ठीक है, मैं तो यम को ही मारने जा रहा हूँ, यम का ही वध कर दूंगा। वहां जाकर देखता है रावण तो किसी को कुंभिपाक में जलाया जा रहा है, किसी को अशीपत्र नामक नरक में जलाया जा रहा है, किसी को कृमि भोजन नामक दंड दिया जा रहा है, किसी को मुदगरम नामक दंड दिया जा रहा है। उनके पापों के कर्मों के अनुसार यमराज वहां पर दंड दे रहे हैं। तो वो देखता है कि ये तो बड़ा खतरनाक काम है यहाँ पर, तो मैं इसी को मारता हूँ। तो वहां पर रावण ने युद्ध की ललकार कर दी और सभी में आपस में वहां पे युद्ध होने लगा। अंत में इतने भयंकर युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक चला वो। दोनों ही हार के थक के बैठ गए, कुछ समय विश्राम लिया और फिर से युद्ध करने लगे। यमराज भी बड़े ताकतवर। अंत में यमराज ने अपना जो काल पाश है वो रावण पर दे मारा कि अब मैं समाप्त ही करता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं, उपस्थित हो जाते हैं कि यमराज जी ठहरिए, इसको मेरा वरदान प्राप्त है। यदि आप ऐसा करते हैं, हालांकि मेरा वरदान है ये मरेगा नहीं, किंतु यदि आप ऐसा करते हैं और मृत्यु को पाप प्राप्त भी होता है संयोगवश कालवश, तो मेरा जो वचन है, मेरा जो वरदान है वो मिथ्या हो जाएगा। तो यमराज जी ने भी कहा कि जब आपने वरदान ही दे दिया है तो वो मिथ्या कैसे होगा, मेरे कालपाश से भी नहीं मरेगा, अभी जब इसका समय आएगा तभी ही मरेगा। तो वहां पर क्या होता है कि यमराज जी भी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं अंतर्धान ही यहाँ से हो जाता हूँ। तो रावण कुछ दिन वहां पे रहा और फिर रावण वहां से भी आ गया। अच्छा, एक चीज आपने नोट की, ये लोग हराते हैं वहां पर रहते नहीं है, हराकर वहां पे कुछ दिन रहते हैं फिर वहां से निकल आते हैं जी। क्योंकि ये विजयी यात्रा पे निकला हुआ था। सभी लोगों में इनको वर्चस्व बढ़ाना था कि रावण क्या है दुनिया जाने, इस चक्कर में। तो यहीं से ही राक्षस वृत्ति शुरू हो जाती है रावण की। अब रावण का क्या है कि जब वो जा रहा था तो बीच में उसको एक सुंदर सा वन सा, एक जंगल सा दिखाई देता है, पर्वत सा दिखाई देता है, मानसरोवर या कैलाश मुझे याद नहीं। तो वहां पर रावण देखता है कि ये तो बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही मनमोहक है, यहाँ क्या हो रहा है, चल के देखते हैं। वहां पर देखते हैं तो नंदी जी से उनकी भेंट होती है रावण की। नंदी जी कहते हैं कि दशग्रीव यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो यहाँ आना मना है। तो रावण के और नंदी के थोड़ी वाद विवाद हुआ तो रावण को क्रोध आ गया। तो रावण वहां पर जो पर्वत था उसको उठाने के लिए प्रयास करता है और थोड़ा उठा लेता है। जब शिव जी को पता चलता है कि अरे कौन है ऐसा बलशाली, ऐसा कौन पराक्रमी आ गया है जो पर्वतों को ही हिला रहा है और यहाँ पर युद्ध की ललकार कर रहा है, जाकर देखते हैं तो रावण को कहते हैं कि बड़े पराक्रमी हो, बड़े बलशाली हो। तो रावण ने अपना परिचय दिया। रावण ने अपना परिचय दिया तो रावण का क्या है कि एक अंग उस पर्वत के नीचे आ गया था। कई जगह कहा वो बाद की घटना है, जब वो तांडव स्तोत्र का जब रचना हुई थी वो बाद की घटना है, किंतु उससे पहले जब हुई थी उसके पहले की ये घटना है, ये इतिहास है। तो रावण का जब वो अंगूठा या एक अंग दब गया था पर्वत के नीचे, तो रावण उसको पर्वत को फिर हिला नहीं पा रहा था। शिव की लीला थी, भोलेनाथ है, उनसे तो बड़ा कौन ही क्या हो सकता है। तो शिव की जो लीला थी, भगवान शिव की लीला थी, वहां पर रावण असहाय हो गया और दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। तो शिव जी ने कहा कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा पराक्रम दिखा रहे हैं, कौन हो। तो रावण ने अपना परिचय दे दिया। तो भगवान शिव उससे प्रसन्न भी होते हैं और चंद्रहास नामक तलवार देते हैं। चंद्रहास नामक तलवार, चंद्रहास इस तरह से जो होती है, साउथ की फिल्मों में देखते हैं ना, वो टेढ़ी मेढ़ी तलवारें आती है, उस प्रकार की होती है। तो चंद्रहास नामक खड्ग भगवान शिव ने रावण को प्रदान की और कहा कि इसका यदि दुरुपयोग करोगे तो ये स्वतः ही मेरे पास लौट के आ जाएगी, इसलिए इसका ऐसे समय समय पर ही उपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। तो रावण वहाँ से वरदान प्राप्त करके जाता है
और एक तरह की देखा जाए तो लोक भाषा में छोटी मोटी दीक्षा भी हो जाती है कि रावण ने गुरु भी माना, उनको प्रणाम भी किया, उनका अर्चन भी वहाँ पे किया, प्रार्थना भी की। उस समय रावण ने, मैं एक गूढ़ रहस्य बता दूं, गुप्त रहस्य बता दूं, उस समय रावण ने तांडव स्तोत्र का नहीं, उस समय प्रथम बार जब भेंट हुई थी उस समय रावण ने साम वेद का गान किया था वहां पर। एक वेद है ना साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साम, तो साम वेद का वहां पर गायन किया था रावण ने, और बहुत दिनों तक किया था। तो भगवान शिव उस साम वेद के गायन से, शिव स्तुति से प्रसन्न हो गए थे, तब जाके वो चंद्रहास नामक खड्ग दी थी। ये एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो सभी को पता भी होगा, हो सकता है, किंतु मैंने बताने का प्रयास किया है। हर हर महादेव। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रावण की शिव भक्ति यहाँ से उत्पन्न होती है। अब अभी तक भी रावण की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी रावण ने नहीं किया जो हम कहें कि जितना बुरे तरीके से बात की जाती है। अब आ जाते हैं वहीं पर, इसके बाद इतना अहंकार, इतना सब जो कहा जाता है कि स्त्रियों के साथ दुष्परिणाम, सब कुछ जो भी बुरा बोला जाता है, ये सब शुरू हुआ कहाँ से आखिर? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब राक्षसी जो वृत्ति होती है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि रावण तो ब्राह्मण था, ज्ञानी था, विद्वान था, शास्त्रों का रचयिता भी था, अनेक ग्रंथ लिखे भी। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण विद्वान हो सकता है, किंतु एक विद्वान रावण भी निकल सकता है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण में सद्गुण होने चाहिए, आचरण भी शुभ होना चाहिए। वेद का यदि पाठ करता है तो उसके आचरण भी शुभ होने चाहिए। ज्ञान से ही पूर्ण रूप से आप किसी को अच्छा नहीं बता सकते हो सकता है मैं आज ज्ञानी हूं, परिस्थितिवश, कालवश कुछ भी आगे जाके हो सकता है मेरी बुद्धि मलिन हो जाए। भगवान करे गुरुजनों का आशीर्वाद रहे, कभी ऐसा ना हो, और जितना प्रयास भी रहता है मैं अपने आप को संभाल के भी चलता हूँ। और जो ब्राह्मण के कुछ धर्म हैं और जितना प्रयास हो सकता है उन नियमों का मैं पालन भी करता हूँ। अपने मुख से बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि सभी ब्राह्मणों से भी ये करबद्ध निवेदन है मेरा कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, और करते भी हैं। बहुत ब्राह्मण है और बहुत संत है, साधु है, उन्हीं के कारण, उन्हीं के कल्याणार्थ की भावना से आज हम सुरक्षित हैं, उन्हीं की तपस्याओं से आज हम सुरक्षित हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो गुप्त रूप से रहते हैं। तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं, सदाचार, नियमों में रहना, ब्राह्मण का क्या नाम है? नियमों में जो रहेगा वही तो ब्राह्मण है। जो नियमों में रहेगा वही तो ब्राह्मण है। शुद्धि अशुद्धि का, आहार व्यवहार का, इनका ध्यान रखेगा वही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के लिए तो ऐसा कहा गया है स्मृतियों में भी, पुराणों में भी, कि जो ब्राह्मण संध्या गायत्री नहीं करता है, गायत्री उपासना, सूर्य उपासना नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण के घर का भोजन तो विष्ठा के समान है। विष्ठा यानी मलमूत्र के समान है। ऐसे ब्राह्मण के घर का अन्न ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण के हाथ से जलपान भी नहीं करना चाहिए। इतना तक नियम बताया है ब्राह्मणों के लिए। जितना बड़ा पद, जितना श्रेष्ठ पद होगा, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज कोई 9वीं मंजिल पे रह रहा है तो वो वहां से कूदेगा तो उसको, उसके शरीर में इतनी ही हानि होगी जितने ऊपर से कूदेगा। कोई 1 मंजिल से कूदेगा तो उसको कम हानि होगी, क्योंकि जितना ऊंचा पद है उतनी ही हानि उसकी होगी, उतनी ही जल्दी पतित वो होगा। यदि वो अपनी बुद्धि को
शुद्ध नहीं रखेगा, आचरणों को शुद्ध नहीं रखेगा। तो ब्राह्मणों के लिए तो ऐसा कहा गया है, ब्राह्मणों के तो ये नियम है। और ब्राह्मणों के लिए ऐसा भी कहा गया है, श्लोक मुझे याद नहीं है, आज ही कुछ विशेष ऐसी चर्चाएं हो रही थी, मेरे और हमारे महाराज है, मेरे मित्र भी हैं, उनसे ऐसी वार्तालाप हो रही थी। तो हम सदैव इसी प्रकार से वार्तालाप करते हैं, अनर्गल बातें नहीं करते हैं। तो वो कह रहे थे कि महाराज ब्राह्मणों के लिए तो ऐसा बताया गया है कि बिना स्नान किए हुए ब्राह्मण का दर्शन भी पाप को देता है। बिना स्नान किए हुए ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, गो हत्या का दोष लगता है, ऐसा वो बता रहे थे। मैंने भी कहा कि हाँ, कई पुराणों में, कई स्मृतियों में उल्लेखित है, ब्राह्मणों के तो आचरण ही ऐसे शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो आप ये देखिए, जब रावण की आसुरी वृत्ति और बढ़ती गई, धन संपत्ति वर्चस्व जिस प्रकार से रावण की बढ़ती गई, उसकी आसुरी वृत्ति भी बढ़ती गई। अब रावण की जो वृत्ति बढ़ी तो उससे क्या है कि सभी लोगों में त्राहिमाम मच गया, हाहाकार मच गया, सभी त्राहिमाम करने लगे। सबसे पहले रावण जब गुजर रहा था कहीं से, तो वहां पर कुछ कन्याएं थी। रावण ने देखा कि ये कन्याएं यहाँ पर अकेली ही हैं। तो रावण जाकर उन कन्याओं के पास जाता है और अपने विमान से उतरकर, जो कुबेर जी से छीना हुआ था पुष्पक विमान, वहाँ से उतरकर जाता है और कहता है कि मेरा ऐसा वर्चस्व है, मैं वो रावण हूँ, मैं दशग्रीव हूँ, दशानन हूँ, ऐसी ऐसी मेरी कीर्ति है, ऐसी मेरी ख्याति है, तुम लोग हमारे साथ चलो। तो जब वो कन्याएं कहते कि हम नहीं जा सकते हैं आपके साथ में, हम तपस्विनियां हैं, तो रावण उनसे बलपूर्वक आचरण करने लगा और उनको डराने धमकाने लगा। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया, वहां पर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम किसी स्त्री के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण वहां से चला गया, रावण ये सोच के कि कौन मारेगा मुझे, मैं ऐसे हूं वैसे। उसके बाद में कुछ समय पश्चात ही एक हिमालय पर्वत पर, हिमालय आसपास ही, मुझे शायद हिमालय, लगभग हिमालय ही था, तो वहां पर जाकर जब रावण गुजर रहा था, विचरण कर रहा था, घूम रहा था, तो वहां पर दूर से उन्होंने देखा, रावण ने देखा कि एक सुंदर लावण्यवती मनमोहक कन्या किसी वृक्ष की छाया में बैठी है। और पास जाकर देखा तो वो कोई तपस्या कर रही थी, बैठे बैठे ध्यान में मग्न थी। तो रावण ने उसकी ध्यान को भटकाया, रावण ने उसके ध्यान को भटकाया, और जब ध्यान भटका तो उस कन्या का नाम था वेदवती। अब तो ये सभी जगह हो चुका है नाम, ये गुप्त जो रहस्य है, लेकिन इसमें गुप्त रहस्य यह है कि वेदवती कुशध्वज की पुत्री थी। और इसमें क्या होता है कि रावण को श्राप क्यों मिला वेदवती से भी? वेदवती तपस्या कर रही थी, तो रावण ने कहा कि मैं तुम्हारे से विवाह करना चाहता हूं। तो वेदवती ने कहा कि मेरे पिताजी के पास इतने रिश्ते आए, गंधर्वों के, यक्षों के, बड़े बड़े देवताओं के, ऋषि मुनियों के, किंतु मेरा प्रारंभ से ही यही मन रहा है कि मैं भगवान विष्णु से ही विवाह करूं। मेरा यदि पति हो तो भगवान विष्णु ही हो, तो मैं इसलिए ही ध्यान करती हूँ और तपस्या भी करती हूँ। और मैंने तप के माध्यम से ये जान लिया है कि आपका उद्देश्य क्या है, इसलिए आप मुझसे जबरदस्ती ना करें। तो रावण माना नहीं और जबरदस्ती करने लगे। तो वहाँ भी वेदवती ने यही श्राप दिया था कि अब आपने मुझे स्पर्श कर लिया है, किंतु मैं श्राप देती हूँ कि एक स्त्री के कारण ही, और इस काम भावना या इस वासना के प्रभाव से ही, इस वासना के दुष्प्रभाव से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, एक स्त्री ही मृत्यु का कारण बनेगी। एक श्राप स्त्री का ये भी लगा। तीसरा आप सुन लीजिए।
तीसरा आप सुन लीजिए सहस्रबाहु। सहस्रबाहु यानी सहस्रार्जुन नाम था। एक क्षत्रिय हुए थे सहस्रार्जुन, बड़े प्रसिद्ध थे। उनके 1000 भुजाएं थी, उनके 1000 भुजाएं थी। और वो संध्या इत्यादि कर रहे थे तो रावण जाके अपने बल में चूर होकर जाके कहता है कि मुझसे युद्ध करो और अपने राज्यों की कन्याएं मुझे सुपुर्द करो। तो वहां पर सहस्रबाहु से भी युद्ध हुआ। तो सहस्रबाहु ने, जैसे एक बॉल होती है ना, गेंद होती है जिसको खेलते हैं, जी। उस प्रकार से अपने 1000 भुजाओं में रावण को बहुत दिनों तक घुमाते ही रहा और फिर दया करके छोड़ दिया। तो रावण वहां से पराजित होकर भी निकला है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का भी एक श्राप था उन्हें। ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया था क्योंकि वो ब्रह्मा जी से भी लड़ पड़े थे, क्योंकि अब तो क्या करें, अब तो बल ही इतना हो गया हमारे में, तो वो लड़ पड़े थे। तो इसी प्रकार से कई श्राप मिले हैं, कई श्राप उन्हें मिले हैं। और कईयों की वहाँ पर, कई स्त्रियों के भी वहाँ पर उन्हें, जैसे कहते हैं ना, हाय लगना, श्राप लगना, वैसा लगा था रावण को। किंतु वो फिर भी भक्त ही कहलाते रहे हैं। इसलिए अब हमारे धर्म में क्या है कि सनातन धर्म में क्या होता है, इतना पुष्ट धर्म है ये कि यदि मेरे में कुछ अवगुण है तो आप क्या करोगे, उन अवगुणों को देखोगे नहीं, और मेरे में जो गुण है, जो ग्रहण करने योग्य है, वो ही आप ग्रहण करोगे। सनातन धर्म में फल से किसी को वंचित नहीं रखा गया है। यदि कोई मंदिर भी बनता है, कई लोगों के घर चलते हैं, कईयों को खाने का भोजन का प्रबंध होता है कई किसी भी प्रकार से, तो हमारे सनातन धर्म इतना पुष्ट है। तो उस समय भी रावण से कई लोगों ने शिक्षा भी ली है और कई लोगों ने उनके अवगुणों को भी ग्रहण किया है। कई तो अपना नाम आजकल रावण भी रख रहे हैं, कई लोग अपना नाम रावण भी रख रहे हैं, किंतु उन्हें रावण का अर्थ नहीं पता है, इसलिए वो अज्ञान स्वरूप होकर, अज्ञान से युक्त होकर ऐसा कर रहे हैं। नारायण। मेरा अभी तक की सारी कन्वर्सेशन में एक सबसे बड़ा सवाल आपसे यही, आपने बार बार इस चीज़ का वर्णन किया है, ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा जी का वरदान, वो वरदान क्या था? ब्रह्मा जी का वरदान ये था, रावण ने पहले तो ये कहा था कि मैं अजय अमर रहूं, मुझे ऐसा वरदान दो, मैं किसी से भी मृत्यु को प्राप्त ना हूं। किंतु विधाता ने ये कहा, विधाता यानी ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ऐसा तो असंभव है, क्योंकि मेरी भी मृत्यु होती है, मेरी भी मृत्यु होती है, मेरे भी कई युगों बाद, महायुगों बाद में मृत्यु होती है और मुझे भी बदला जाता है, तो ये सत्ता मेरे पास नहीं है। मैं वरदान दे सकता हूँ, प्राणियों की रचना कर सकता हूँ, लेकिन जीव तो भगवान ही डालते हैं, भगवान विष्णु जनार्दन, और जो प्रलय करता है, जो संहार के देवता हैं, वो भगवान शिव है ही, करुणा वरुणालय है। तो ये क्षेत्र मेरा नहीं आता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कुछ और वर मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस वरदान में संशोधन करता हूँ, इसमें ऐसा करता हूँ कि तुम किसी राक्षस, देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, पिशाच इत्यादियों से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब रावण भूल गया कि मनुष्य भी आता है, किंतु जब वरदान थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाता है या विधाता किसी की मस्तिष्क को भ्रमित कर देते हैं, सब भगवान की ही लीला है। तो उस समय ऐसी लीला रही कि रावण के मन में तनिक भी ऐसा नहीं आया कि कोई मनुष्य ही मुझे मार सकता है। जब देवता, गंधर्व इतने शक्तिशाली ही जो मुझे नहीं मार सकते हैं, मनुष्य क्या मारेगा? एक मनुष्य मेरी क्या मृत्यु कर सकता है, क्या मेरा वध कर सकता है? तो ऐसा ही हुआ रावण के साथ में। अन्यथा रावण के तो कई स्वप्न थे। यदि रावण जिंदा होता आज, तो अग्नि में से धुआं नहीं उठता, फिर स्वर्ग की सोने की सिड्डी होती, यहां से सीधी सोने की सिड्डी बना देता रावण। सोने में सुगंध नहीं आती ना, हालांकि धातुओं में, लेकिन सोने में सुगंध नहीं आती है।
तो वो चाहता था रावण कि मैं सोने में भी सुगंध उत्पन्न करूं, सोने में सुगंध ही आएगी। ऐसे कई स्वप्न थे, अगर रावण जीवित होता तो पूरा भी कर देता। ऐसे कई उद्देश्य थे, इसलिए रावण को मारना ही पड़ा भगवान को। इसी पे आते हैं। अभी तक जो भी हमने सुना कहानी, जो भी हमने अभी तक ये सारी शिक्षा ग्रहण करी, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छे से समझ आया कि हमने एक ऐसा व्याख्या भी सुना जिसमें रावण और शिव जी साथ में थे। लेकिन अगर हम राम जी की बात करें तो वो शिव जी को अपना आराध्य मानते थे। तो रावण और राम जी, इन दोनों की उम्र में तो बहुत अंतर होना चाहिए, तो क्या ये बात सच है? जी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि यानी वाल्मीकि ऋषि ने रचना की थी उस रामायण की, और उससे पहले भी कई रचनाएं रामायण की हुई है। वाल्मीकि रामायण के पहले भी कई रामायणें लिखी गई है, वाल्मीकि जी द्वारा भी लिखी गई है, अन्य ऋषियों के द्वारा भी लिखी गई है। और जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, वो एक रामायण है, उससे लिया गया है वाल्मीकि रामायण में। इससे प्रमाणित होता है कि उससे पहले भी रामायण रची गई थी। तो वाल्मीकि जो रामायण में उल्लेख है, उसमें रावण की जो आयु थी वो राम जी से कई सहस्र वर्ष ज़्यादा थी, राम जी से कई सहस्र वर्ष ज़्यादा थी। तो ये उल्लेख है, राम जी से बहुत ही बड़े थे, राम जी से रावण बहुत ही बड़ा था, आयु में भी बहुत बड़ा था। और जिस समय वनवासी हुए राम जी, वनवास काट रहे थे, उस समय वर्चस्व में भी ज़्यादा थे, ऐश्वर्य संपत्ति में ज़्यादा थे। किंतु यश किसको मिला? राम जी को। और अपयश किसको मिला? रावण को। तो कर्मों का भेद है। यदि आप ब्राह्मण होके भी कर्म अच्छे नहीं रखोगे, शुद्ध अशुद्धि का ध्यान नहीं रखोगे, नियमों का ध्यान नहीं रखोगे, तो अपयश ही प्राप्त होता है। नारायण। जो मैं अभी बोलने वाली हूँ उससे मैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी भाव को हर्ट नहीं कर रही, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रही। पर हमारी कुंडली में ना ऐसी चीज लिखी होती है, गण जो लिखे होते हैं, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। आपने जैसे बताया कि एक ब्राह्मण अगर राक्षस है तो वो अपने ब्राह्मण के धर्म से भी विपरीत तरीके से एक्ट करता है, जिसका हाँ दुष्परिणामों से भोगना पड़ता है। पर अगर मैं बात करूँ हमारी, इसको थोड़ा सा हमारी डेली लाइफ के, आज की हमारी ज़िंदगी से अगर रिलेट करूँ, तो क्या आज के टाइम पे जो हमारे को ये गण मिलते हैं, हमारी कुंडलियों में लिखे हुए देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, क्या इसका कुछ भी स्वभाव हम अपने अंदर देख सकते हैं, या क्या इसकी एक डिफरेंस हमारे एक इंसान में देख सकते हैं? देखिए, अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य में और प्रत्येक जीव में, प्राणी मात्र भी कह सकते हैं, सब में जो गुण होते हैं, तामसिक गुण, राजसी गुण, सात्विक गुण, ये विद्यमान रहते हैं। किंतु क्या होता है, किसी की वर्ण व्यवस्था के अनुसार, ये जैसे कोई ब्राह्मण हुआ, अब उसमें जो ब्राह्मण होगा उसमें सत्व गुण यदि ज़्यादा हो जाता है, सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है, तो पूर्ण रूप से वो ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण और कर्म से भी ब्राह्मण हो जाता है, तो उसको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, शिव पुराण में बताया गया है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर यदि वो कार्य क्षत्रिय का करता है तो उसको ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर यदि ब्राह्मण वैश्य का कार्य करता है, व्यापार इत्यादि करता है, कर लेता है या ऐसा कुछ करता है, तो उसको वैश्य ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण घर में जन्म लेकर शूद्र का कार्य करता है, शूद्र जैसा व्यवहार करता है या कार्य करता है, तो उसको ब्राह्मण शूद्र की संज्ञा दी गई है, रहेगा ब्राह्मण। किंतु उसके जो विभाग हैं, जो
कर्म के अनुसार बताए गए हैं वो इस प्रकार से बताए गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि क्या एक ब्राह्मण में भी राक्षसी वृत्ति हो सकती है कुंडली के आधार पर या गण के आधार पर, जो हम देखते हैं भाई ब्राह्मण गण है, देव गण है, ऐसा ऐसा, तो उसका ये सीधा सीधा अर्थ ये नहीं है कि किसी का जैसे राक्षस वाला गण है तो वो देव बन सकता है या वो राक्षसों की तरह ही बर्ताव करेगा, उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो गण होता है, गण का उसमें अर्थ होता है उसमें बल किस प्रकार का रहेगा, उसमें जो बल है वो किस प्रकार का रहेगा। हो सकता है स्वभाव भी राक्षसी जैसा हो जाए, किंतु ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका गण राक्षस का है लेकिन उनके जो स्वभाव हैं वो देवताओं के, अच्छे मनुष्यों के जैसे हैं। तो कुंडली क्या है कि प्रारब्ध पे अतिक्रमण नहीं कर सकती है, एक सिद्धांत है। कुंडली प्रारब्ध पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है। प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्म, उनका जो भोग भोगना है, उन पर कुंडली अतिक्रमण नहीं कर सकती है। आप देखते होंगे कईयों के कुंडली में ऐसे ऐसे योग रहते हैं कि ज्योतिषी देखकर बताता है कि आपकी कुंडली में तो सुख सुविधाओं के इनके योग हैं, किंतु वो कुंडली दिखाने वाला कहता है कि मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, निर्धन हूँ, बर्बाद आदमी हूँ। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध की का अतिक्रमण कुंडली पे नहीं होता है। तो ये सिस्टम होता है। प्रारब्ध की क्या है व्यवस्था? 3 भाग हैं, आयु, जाति और भोग। आयु, जाति और भोग। पहले तो जाति देखी जाएगी, किस वर्ण में उत्पन्न हुआ है, फिर उसकी आयु, उसके भोग, वो क्या सुख सुविधाएं पा रहा है, दुखी है या सुखी है। फिर होता है आयु, उसकी आयु कितनी है, तो ये प्रारब्ध से ही मिलती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि किसी का राक्षसी गण है तो उसको जैसे ऊर्जाएं प्रदान या नकारात्मक ऊर्जाएं दिख जाना, ऐसा होता है। इस प्रकार से वो होता है। तो गण, योनि, वर्ण, ये सब कुंडली में आते हैं। जिस समय जन्मपत्रिका बनती है उस समय इसका नक्षत्रों से विचार किया जाता है, कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण है, इस चरण में क्या नामाक्षर आ रहा है, क्या इसकी योनि आ रही है, क्या इसका वर्ण आ रहा है, क्या गण आ रहा है, क्या पाया आ रहा है, आपने सुना ही है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। नारायण नारायण। अब जब हम श्री राम की बात कर ही चुके तो सभी लोग जानते हैं ये पूरी रामायण किस चीज़ पे आधारित है, क्या हुआ था, पर इन्हीं के कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया उस चीज़ का नाम मैं भूल गई, मैं वो नहीं गलत नहीं लेना चाहती, जो वरदान शिव जी ने रावण को दिया था, वो आपने क्या बताया था? चंद्र, जो आप बता रहे थे, चंद्रहास खड्ग। तो अगर इतना वरदान मिला शिव जी से तो फिर वो धनुष, जो शिव धनुष था, वो क्यों नहीं उठा पाए? देखिए, शिव धनुष था वो क्यों नहीं उठा पाए रावण। इसमें क्या होता है, जो प्रभु की लीलाएं होती है ना, उसमें प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। किंतु जब रामावतार हुआ है भगवान का तो वो बहुत ही मर्यादा में रहे थे। यदि वो अपनी देवीय शक्तियों का प्रयोग करते तो वो कुछ भी कर सकते थे। रावण हो या कोई भी हो, फूंक के समान है, फूंक से भी उड़ा भी सकते थे। किंतु उन्होंने यही दर्शाया है और यही संकेत किया है कि मैं नर रूप में रहकर भी, एक पुरुष के रूप में रहकर भी शुरू से आचरण मैंने क्या रखे हैं, एक पुरुष के क्या आचरण होने चाहिए, वो राम जी ने बताए हैं। बचपन से वो ही विद्या प्राप्त करना, गुरुकुल में जाना, भगवान को गुरु की क्या आवश्यकता, किंतु उन्होंने ये बताया है
कि भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अवतारों में रहना है, मनुष्य रूप में रहना। आजकल एक भ्रांति चल रही है ना कि नहीं नहीं, मेरे को तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो भगवान को ही गुरु इत्यादि। लेकिन भौतिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आप भगवान को गुरु मान सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई निषेध नहीं है, किंतु भौतिक गुरु बनाना अति आवश्यक होता है। और तो राम जी ने यही दर्शाया है। अब रही बात जो धनुष की थी, रावण के पास यदि धर्म की शक्ति होती तो रावण आराम से धनुष को उठा सकता था। लेकिन रावण के पास अधर्म की शक्ति थी, अभिमान था। यदि मन में अभिमान नहीं होता, यदि वो उस समय शिव भगवान का ध्यान भी कर लेता, उस समय शिव भगवान का उन्होंने ध्यान नहीं किया, यदि शिव भगवान का ध्यान भी कर लेता तो धनुष आसानी से उठ जाता। वो धनुष धर्म का प्रतीक था, और धर्म के जो प्रतीक हैं उनको तो भगवान ही धारण कर सकते हैं, कोई विधर्मी धारण थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए चलते हैं आज के सबसे मेन पार्ट पे, दशहरा। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रश्न, इसे विजयदशमी क्यों कहा जाता है? जी, इसको विजयादशमी इसलिए कहते हैं कि इस दिन अब मैं एक बहुत ही गुप्त रहस्य प्रकट करने वाला हूँ, जो आप भी सुनोगे और आपके जो दर्शक हैं वो भी यदि सुनेंगे तो थोड़े इसमें विवाद भी खड़े हो सकते हैं। कई लोग प्रमाण भी मान सकते हैं, और कई लोग जो चलती आ रही परंपराएं हैं उनसे भी वो थोड़े से रुष्ट हो सकते हैं, या मेरे से भी रुष्ट हो सकते हैं, मेरे पे भी क्रोध प्रकट कर सकते हैं, मेरे विरोध में भी आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, विजयादशमी जो लोगों में प्रचलित है वो किस लिए है कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। किंतु इस दिन श्री राम ने रावण का वध नहीं किया था। फिर इस दिन शस्त्रों की पूजन की थी भगवान श्री राम ने। इस दिन विजय यात्रा निकाली थी श्री राम ने। इस दिन माँ दुर्गा की, नव दुर्गाओं का पूजन किया था भगवान श्री राम ने, ऋषियों की आज्ञा से, आकाशवाणी के माध्यम से। तो उन्होंने नव दुर्गाओं का पूजन किया, और विजयादशमी को रामायण के पहले भी अस्त्रों शस्त्रों की ही पूजा होती आई है। क्षत्रिय का ये धर्म होता है। आज भी यदि आप जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, जो सही हैं, जो मानते हैं, जो जानते हैं अपनी परंपराओं को, उनके घर में आज भी आप विजयादशमी को जाके देखोगे तो शस्त्र आपको अवश्य मिलेंगे। उनके घर में आज के दिन शस्त्रों की पूजा होती है। शस्त्रों का नियम होता है, अस्त्रों शस्त्रों का, कि अस्त्रों शस्त्रों का जो पूजन हो गया है उसको वो जैसे सब्जी इत्यादि काटने में काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे कोई चाहता है कि चाकू की पूजन कर लिया तो फिर वो चाकू दोबारा काटने में, सब्जी अब्जी अमनिया करने में, शुद्ध करने में काम नहीं आता है। तो विजयादशमी के दिन मात्र अस्त्रों और शस्त्रों का पूजन होता है, अपराजिता का पूजन होता है, एक सीमोल्लंघन नामक अनुष्ठान भी होता है, जो शायद अभी भी कई लोग नेपाल में मनाते होंगे। तो इस प्रकार का विधान है। उस दिन रावण का वध नहीं हुआ था। कब हुआ था? रावण का वध विजयादशमी के 19 या 18, 19-20 दिन बाद में ऐसा हुआ था, क्योंकि 20 दिन बाद में ही, 21 दिन बाद में ही दिवाली आती है। तो राम जी वहां से आए थे, और वनवास भी पूरा उस समय ही उनका हुआ था। तो अगला प्रश्न यही कि तो ये मतलब एक सिर्फ मिथ है कि उस दिन हम रावण जलाते हैं?
अब दूसरी चीज़, जब हम रावण जलाते हैं या जो भी ये प्रक्रिया होती है, इसमें कुंभकर्ण और मेघनाथ ही क्यों साथ मिलते हैं? देखिए, जो अधर्मी का, विधर्मी का जो साथ देगा वो भी साथ में मृत्यु को प्राप्त होता है, अधोगति को प्राप्त होता है। उसका भी वही हाल होता है जो उस अधर्मी का साथ देता है। आपने देखा होगा, उदाहरण फिर से मैं इस समय का ही दे दूं, वर्तमान युग का। आप देखते होंगे कई जो हिस्ट्री शीटर होते हैं वो पकड़े जाते हैं तो धीरे धीरे उनके भी साथी पकड़े जाते हैं, उनको भी डाल दिया जाता है, या पहले वो पकड़े जाते हैं फिर बाद में उनके सरगना को पकड़ के, सरदार को पकड़ के जेल में बंद किया जाता है। तो समान रूप से ही दंड दिया जाता है। यदि आप किसी अपराधी को अपने घर में पनाह देते हैं, शरण देते हैं, तो इस समय कानून जो व्यवस्था है उसकी दृष्टि से भी आप दोषी हैं। यदि आप किसी अपराधी को देते हैं तो वो आप भी दोषी हैं। इसलिए इनको भी साथ में जलाया जाता है। तो क्योंकि इन्होंने भी साथ दिया था, हालांकि इन्होंने रावण को समझाया भी था, इनकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, किंतु रावण माना नहीं और साथ दिया। इसलिए तो धर्म क्या कहता है, रिश्तों को, नातों को त्याग दो यदि रिश्ते नाते धर्म मार्ग में आपकी बाधा बनते हैं। भगवान नारायण तो ये कहते हैं कि उस गुरु को भी त्याग दो जो आपको गलत आचरणों में फंसाता है। आपका अज्ञान ही जो दूर नहीं कर सका वो काहे का गुरु हो सकता है। जो शास्त्रों के वेद विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो आचरण करवा रहा है या प्रवचन दे रहा है, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। ऐसे का तो कपाल फोड़ने का भी विधान बताया है नारायण ने, उसका भी कोई दोष नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ब्राह्मणों के लिए तो ऐसे ऐसे नियम है। तो मेघनाद और कुंभकर्ण को भी इसलिए ही साथ में जला के फूंक देते हैं, यही है। हालांकि ये फूंकना और ये शास्त्रों में ऐसा कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं है ना देखने को मिला है। ये एक मानवों का स्वभाव हो चुका है, मनुष्यों का भाव हो चुका है कि बुराई को हम जला रहे हैं, ऐसा कोई दोबारा ना हो, इसको जलाकर ऐसा संकेत दिया जाता है कि यदि आप भी ऐसा करोगे तो आपके साथ भी यही व्यवहार होगा। आप न्याय व्यवस्था यही देख लीजिए ना, रावण है नहीं, कितने वर्षों पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, किंतु फिर भी उसकी बुराइयों को आज तक जलाया जा रहा है। क्योंकि जो आदमी के जो अशुभ कृत्य होते हैं, मनुष्य के जो अशुभ कृत्य होते हैं, उन्हीं को तो बुरा माना जाता है। ये देह मेरी भी वही है, देह आपकी भी वही है। आप भी शुद्ध विचार रख सकते हैं, मैं भी रख सकता हूँ, लेकिन संगति या आसुरी वृत्ति इस प्रकार की हो जाती है तो फिर बुरे कर्म भी आदमी करने लग जाता है। यदि आप 10 दिनों तक मैं नहीं नहाऊंगा, स्नान नहीं करूंगा, तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, साथ में रहने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम नित्य स्नान करेंगे तो हमारी जो त्वचा है उसका रंग फीका पड़ जाएगा, त्वचा में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसा ऐसा तर्क देते हैं जो नहीं नहाते हैं। जैसे एक शराबी तर्क देता है ना कि शराब में ऐसे ऐसे गुण हैं, उसी प्रकार से तो ये आसुरी वृत्तियां हैं। बुद्धि भ्रष्ट होना ही आसुरी वृत्ति है। और बुद्धि शुद्ध किससे होती है? शुभ आचरण, शुद्ध आचरण, आहार व्यवहार, अच्छा खाना, अच्छा पहनावा, अच्छे से रहना, दिनचर्या अच्छी हो, भगवान का नाम लेवे, गुरुजनों का आदर करे, गौ माता की सेवा करें, अपने धर्म के प्रति इतने निष्ठावान रहें कि दूसरे धर्म का लेश मात्र भी दुष्प्रभाव हमारे मन में ना पड़े। तो आसुरी वृत्ति इसलिए पैदा होती है जब वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध हम आचरण करने लग जाते हैं। हर हर महादेव। रावण से कोई ऐसी सीख जो आज की युवा पीढ़ी को आप देना चाहेंगी? एक उनके बुरे कर्मों की, हम उन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं? हम सब जानते हैं रावण के सब बुरे कर्मों के बारे में, सभी अब जानते हैं।
सब जानते हैं कि क्या गलत था क्या सही था, पर उनसे कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी हम सीख सकते हैं, और उनकी कोई ऐसी चीज़ जो शायद हमारे को हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। यही तो हमारा धर्म है, सनातन धर्म। देखो मैंने कहा ना कितना पुष्ट है और कितना शक्तिशाली धर्म है कि आप फिर भी यही पूछ रहे हैं मुझसे कि एक राक्षस जिसके आचरण बुरे थे, ज्ञानी था, भक्त था, निष्ठावान भी था अपनी भक्ति के प्रति, किंतु उनके शुभ आचरण क्या थे, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। कहते हैं कि भगवान अपने परिकर के साथ ही आते हैं या परिकर को पहले भेज देते हैं अभिनय करने के लिए, नाटक करने के लिए। तो रावण भी पात्र ही था, सब भगवान की लीलाओं से ही युक्त है। तो रावण ने संकेत क्या किया है? रावण ने संकेत ये किया है, यदि आपके पास धन, वरदान, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभुता, प्रसिद्धि, सिद्धि, ये सब आ भी जाए तो इनको आप ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, अच्छे आचरणों से तुच्छ ही समझना। रावण ने ये संकेत दिया है। आज मेरे पास यदि 5-10 लाख रुपए पड़े हो जाते हैं, जेब में हो जाते हैं, तो मैं फूला नहीं समझता। मतलब मेरे को मैं संकेत करके सभी के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को संकेत करके मैं अधिकतर लोगों की भावनाएं ही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा भी धन आ जाने पर हम अपने आप को इतना बड़ा स्वामी मानने लगते हैं कि सामने वाला मनुष्य धन के स्तर से हमसे छोटा हो सकता है तो मनुष्य। यदि वो आपके पास या आपके आसपास रहता है तो उसके साथ आप आचरण एक मानवता का ही तो कीजिए। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण ने ब्राह्मणों को भी मारा, ऋषि मुनियों को भी मारा, यज्ञों में विध्वंस मचाया। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा हुआ है कि रावण ने अपने ही शास्त्र रच दिए और अपने ही पूजन करवाने के लिए कहने लगा कि किसी देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं ही तुम्हारा देवता हूँ, मेरे ही शास्त्र, मेरे द्वारा ही लिखी गई शिक्षा को आप पढ़ो। रावण ने ऐसा तक कर दिया था। तो किया है, रावण बदनाम है, लेकिन रावण ने संकेत भी तो किया है। रावण ने संकेत भी किया है। तो अब आप सुने होंगे, सुने क्या, मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में उदाहरण दिया था कि अमरीश पुरी है, उनसे बड़ा फिल्मों में कोई विलेन बताया नहीं गया है, और कहते भी हैं क्या रोल भी करते थे, अभिनय भी करते थे। उसी प्रकार रावण ने किया है। लेकिन अमरीश पुरी वो एक चलचित्र है, फिल्में हैं, पिक्चरें हैं, तो उनमें तो सब जान जाते हैं गुप्त रहस्य। लेकिन ये जो गुप्त रहस्य है, जैसे रावण को अभिनय करने का दिया गया, भगवान की तरफ से श्राप भी मिला ऋषियों का, तो उन्होंने वो पूरी तरह से किरदार निभाया। तो संकेत के लिए होता है। फिल्मों में भी मोरल क्या निकलता है कि बुरे कर्म मत करो, अच्छाइयाँ करो, अच्छे बने रहो, यही तो बताया जाता है। तो रावण से यही सीख मिलती है कि पढ़ो, लिखो, विद्वान भी बनो, पुरुषार्थ भी रखो, किंतु आचरण शुभ रखो। अंत में रावण ने लक्ष्मण जी को भी नीति सिखाई है, इसी प्रकार की नीतियां सिखाई है। राम जी ने कहा ये जो सामने लेटा हुआ है भ्राते लक्ष्मण, ये बहुत विद्वान है। तो क्या होता है कि श्री राम जी ने भी बताया कि लक्ष्मण जो सामने है, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, ये बहुत ही बड़ा विद्वान है, पराक्रमी है, लेकिन ये बस थोड़ा सा अगर बल का घमंड, वरदान का घमंड नहीं होता तो इसके समान तो कोई है ही नहीं। इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, किंतु ज्ञान
विद्या, ये सब नष्ट किसकी वृद्धि से चली गई। वरना ये तो बहुत ही पराक्रमी, बहुत अच्छा पंडित रावण है, किंतु जाओ लक्ष्मण भ्राता और नीति के कुछ वचन ले लो। नीति के बहुत ही अच्छे जानकार है रावण, जाओ और नीति सीख के आओ। तो फिर रावण ने लक्ष्मण को भी नीति बताई थी। तो क्या ये बात सच है कि जब रावण अपने प्राण त्याग रहे थे उन्होंने श्री राम का नाम जाप किया था? हाँ, श्री राम का नाम भी लिया था, उच्चारण किया था। क्योंकि अच्छा देखो, जैसे शिशुपाल का आता है ना वर्णन कृष्ण लीला में, श्री कृष्ण लीला में, कि वो एक तो अनन्य रूप से भक्त होता है जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, लेकिन भगवान को शत्रु मानकर भी बार बार भगवान का ही स्मरण उसके मन में बना रहता है, शत्रु भाव से भी। तो भगवान का आप हृदय देखिए कि यदि उन्हें कोई शत्रु भाव से भी बज रहा है निरंतर, तो उसको भी वो अपने धाम में गति दे देते हैं। तो शिशुपाल को भी उन्होंने अंतिम में गति ही प्रदान की। शिशुपाल के वहाँ से जो एक लो थी जो भगवान में आकर समा गई थी, ऐसा दे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लीलाएं थी। ऐसा नहीं है कि अब मैं लगूं और भगवान को गालियां दे रहा हूँ, भगवान को बुरा भला कह रहा हूँ, तो मैं ये मानने लग जाऊं कि भाई शिशुपाल ने भी तो ऐसा किया था, तो मैं भी दे सकता हूँ, तो मुझे भी ऐसा ही, इस प्रकार की ही शुभ गति प्राप्त होगी। रावण ने भी ऐसा किया, तो रावण निरंतर करते थे, लेकिन अंत में उन्होंने श्री राम ही कहा। क्योंकि कहते हैं कि अंत समय में यदि श्री राम, नारायण, अच्युत, दामोदर, केशव, शिव शिव इस प्रकार से नामों का उच्चारण हो जाता है तो प्राणी की सद्गति हो जाती है, प्राणी को अच्छी योनि प्राप्त होती है, कई पाप मिट जाते हैं। लेकिन अंत समय में वाणी ही नष्ट हो जाती है, वाणी ही खत्म हो जाती है, तो क्या करे आदमी हर समय में। हाँ, इसलिए हमारे राजस्थान में कहा होता है कि अंत के और राम के वेर है। अंत समय में राम नाम निकलना बहुत ही कठिन है। चलिए, तो अगर हम बात करें, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी। एक तरीके से हमने पूरा एक कथा, हमने एक एपिसोड ऐसा बनाया जिसमें हमने सब बात करी रावण की, बचपन से लेकर उसके मृत्यु तक, जितना हम कवर कर पाए। अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे दिमाग में, हमारी ऑडियंस के दिमाग में, पर मैं अपनी ऑडियंस से ये कहते हैं ना, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे प्रश्न हैं, जो आपके प्रश्न हैं, फिर यहाँ तक आए, उसके लिए आप इस पॉडकास्ट पे भरपूर कमेंट कीजिए। और कुछ नहीं तो या तो जय श्री राम या सभी को विजयदशमी की मुबारक देते हुए कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अपने प्रश्न लिखिए जो मैं अगली बार इनसे पूछ सकूं, ताकि आपके द्वारा मुझे इतना ज्ञान मिल सके। चलते हैं आज के मेन सेगमेंट पे कि विजयदशमी पर हम लोग ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं जो हमारे को हमारे आगे आने वाले जीवन में बहुत लाभ दे सके। जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक निवेदन भी करूंगा सभी से कि विजयदशमी को अस्त्र शस्त्र की भी कुछ पूजन भी करें, ताकि, और ये तो कानूनन है कि अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र का हम उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कानून के सीमा में रहकर, कानूनन सीमा में रहकर ही करें। ऐसा नहीं है कि इसका कोई गलत फायदा उठाए, दुरुपयोग करे। चाहे घर में छोटा सा ही अस्त्र शस्त्र हो, उसकी पूजा करे, फिर उसको काम में ना लेवे, उसको कहीं भी अच्छे स्थान पर रख देवे, फिर पुनः विजयादशमी आवे तो ऐसा करे। क्षत्रियों को तो अवश्य करना चाहिए, ये जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं उनको तो अवश्य करना चाहिए। जैसे सीमा पर जवान होते हैं, उनको अपनी बंदूक या जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको भी नमस्कार करें, और नव दुर्गाओं का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, ऐसा हो। और एक मैं बड़ा ही गुप्त रहस्य आपको बताता हूँ कि विजयादशमी पर सबसे महत्वपूर्ण जो पूजन है वो करे शमी के वृक्ष का, और अपराजिता स्तोत्र का ब्राह्मणों से पाठ भी करवावें, या
अपराजिता का भी पूजन करें। अपराजिता जो पौधा वृक्ष होता है जी। उसका भी पूजन करें, और शमी यानी खेजड़ी या खेजड़ा जो होता है उसका पूजन करें। ये सबसे गुप्त रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो सबसे ज़्यादा तो लाभकारी यही रहेगा। किसी को धन से संबंधित दिक्कत हो, किसी को रोजगार से संबंधित दिक्कत हो, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो, तो उसमें भी ये काम करते हैं। इसलिए इनका पूजन करें। और विजयादशमी पर भगवान श्री राम का तो पूजन करें ही, हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं, नव दुर्गाओं का भी पूजन कर सकते हैं, या ब्राह्मणों के द्वारा नवचंडी अनुष्ठान भी कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवा सकते हैं। एक मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इस समय जो तिरुपति बालाजी पर जो प्रसाद में मिलावट का जो विवाद हुआ है, तो ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने प्रायश्चित बताए हैं। तो विजयादशमी पर भी आप प्रायश्चित कर सकते हैं, या उससे पहले भी प्रायश्चित कर सकते हैं। विजयादशमी अच्छा दिन है, उस दिन भी प्रायश्चित कर सकते हैं। तो जो जिनके पास गलती से प्रसाद आया हो या किसी ने भक्षण किया हो, ऐसे अशुद्ध प्रसाद को जाने अनजाने में ही किया है, कोई जानबूझ के तो नहीं किया, किसी को पता नहीं था, फिर भी मन की शुद्धि के लिए और ऐसा जो हुआ है उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित ये है कि ब्राह्मण तो जितना हो सके नित्य जो गायत्री जप करते हैं उनको अपनी गायत्री जप की संख्या बढ़ाकर कर देनी चाहिए। पंचगव्य को पीना चाहिए, देशी गाय से निर्मित, देशी गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इनकी छोटी छोटी समान मात्रा में लेकर छान कर शुद्ध करके फिर उससे उसको पान करके मंत्र से फिर प्रायश्चित करना चाहिए। वैश्य और क्षत्रियों को भी ऐसा करना चाहिए, या जो जो दीक्षित हैं अपने मंत्रों में, या जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करके 108 लोटे चढ़ा ले हुए, गंगा जल का भी 1 लोटा अपने ऊपर डाल ले हुए, गंगा जल भी पान कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रायश्चित कर सकते हैं। विजयादशमी को भी या उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन विजयादशमी का दिन भी बहुत ही अच्छा शुभ है प्रायश्चितों के लिए। और गंगा स्नान भी विजयादशमी को कर सकते हैं। हो सके तो गंगा जी का एक स्तोत्र आता है, वो भी घर में आप पढ़ सकते हैं विजयादशमी को। विजयादशमी को आप देवी का भी जो पाठ होता है, देवी का एक पाठ है अपराजिता स्तोत्र, वो भी आप पढ़ सकते हैं विजय प्राप्ति के लिए भी। न्यायिक जो विभाग होते हैं न्यायालय में विजय प्राप्ति के लिए, जो न्यायोचित हो, उस न्याय के लिए भी विजय प्राप्त करने के लिए अपराजिता स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो इससे पहले मैं आगे इस पूरे पॉडकास्ट को ख़त्म करूं, मैं रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पर उन सभी चीज़ों से पहले सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगी आपके इस ज्ञान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब ये गुरुजनों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। हम तो हमारे मुख से कुछ नहीं कहते हैं, ये हमारी कोई मनमुखी बातें नहीं है। सब गुरुजनों से परंपरा जो चली आ रही है, आचार्यों से परंपरा चली आ रही है, ये सब उन्हीं का ज्ञान है। हम तो बस बता रहे हैं, निमित्त मात्र हैं। हर हर महादेव। बहुत कम लोग होते हैं, आज तक ये मैंने किसी को नहीं कहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है आज के हमारे कलयुगी दुनिया में एक गुरु समान आप जिनको मान सकते हैं। और मेरे को ये सौभाग्य कार्मिक कृत्य की वजह से मिला है कि मुझे आपको एक गुरु कहने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आज आपने यहाँ इतना ट्विस्टिंग और इतना अलग ही मतलब रावण के बारे में हमारे को बताया। हालांकि कहीं पर भी ये नहीं हमने डिस्कस किया कि रावण बहुत अच्छे थे, आप उन्हें पूजा करो या उनके कुछ उनको ही सब सत्य मानो, क्योंकि मैंने उनकी जी। अच्छाइयाँ भी बताई है और बुराइयाँ भी बताई है, जी। इसलिए। तो और इतने अच्छे से बहुत कम लोग होते हैं जो इतने भारी चीज़ों को, इतनी मुश्किल चीज़ों को इतने सरल तरीके से समझाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है जो सब चीज़ों से अलग है, आपसे बात करने के बाद मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो
धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बहुत ही मज़ा आया आज का पॉडकास्ट, बहुत डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा अलग बातें हुई, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई। आप सभी को विजयदशमी की मुबारक हो। और मैं यही आप लोगों से एक प्रार्थना करनी चाहूँगी कि इस दिन आपको जो जो बताया गया वो ज़रूर करिए, आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस आपको दिखेंगे। और अल्टीमेटली एक बहुत ही प्यारी चीज़ मैंने पढ़ी थी, जो मैं चाहूँगी कि हमारे इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी ये लाइन आए। बहुत कॉमनली आप इंस्टाग्राम पे इसको ज़रूर देखेंगे कि जो भगवान शिव थे, उन्होंने रावण की भक्ति ना चूज़ कर श्री राम के धर्म को चूज़ किया। तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती कि शायद आपकी भक्ति भी, अगर आपके धर्म गलत है, अगर आप अपने धर्म के प्रति किसी भी तरीके की गलत भावना रखते हैं, तो आपकी भक्ति भी शायद आपको ना बचा पाए। जी, भक्ति तभी पुष्ट है जब ज्ञान और वैराग्य भी साथ में हो, वरना भक्ति को अपंग माना गया। और भगवान गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के, जो 3-4 प्रकार के भक्त हैं, उनमें मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रिय भक्त लगता है वो ज्ञानी ही होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। वाह! तो देखते हैं, अगर हम अपने धर्म के प्रति अगर एटलीस्ट ट्रूथफुल है, अपने धर्म के प्रति हम लोग एक अच्छी भावना रखते हैं, तो स्वयं भगवान शिव, आपके आराध्य, आपके जो भी इष्ट है, वो आपके साथ वैसे ही हमेशा है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज का ये पॉडकास्ट देखने के लिए। कमेंट्स कीजिए, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी। अभी तो हमने सबसे बड़ी चीज़, हमने शिव तांडव स्तोत्रम की बात नहीं करी। ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने सेव करके रखी है। कमेंट कीजिए, बताइए और किन किन टॉपिक्स पे आप मुझे देखना चाहते हैं हमारे कान्हा पंडित के साथ हमारे को। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम, कार्मिक रहे कर्म करते हुए। थैंक यू।